रात का समय था। घर में सिर्फ आरव और उसका शरारती कजिन करण थे। मॉम डैड शहर से बाहर गए हुए थे और दोनों कमरे में बैठकर वीडियो गेम खेल रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक छोटी सी शरारत बहुत बड़ी गलती में बदलने वाली है। भाई मैं बोर हो गया हूँ, कब से बस गेम ही खेल रहे हैं। चलो बाहर चलते हैं। नहीं यार, मोम और डैड ने कहा था घर से बाहर नहीं जाना, हमें बस यही रुकना चाहिए। अरे यार बस थोड़ी देर गेट के आगे तक, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ ये सही नहीं है, इतना दूर क्यों जाना, चलो यहीं रुकते हैं। हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे यार, बस एक छोटा सा राउंड मार लेंगे। मॉम डैड के आने से पहले तो वैसे भी घर पर ही होंगे। ठीक है यार, लेकिन हम जल्दी आ जाएंगे। दोनों बाहर निकले। हवा ठंडी थी, रात गहरी होती जा रही थी और रास्ते से गुजरते हुए वे एक पुराने कब्रिस्तान के पास पहुंच गए। अरे आरव, ये तो कब्रिस्तान जैसा लग रहा है यार। हाँ, ये बहुत पुराना कब्रिस्तान है, ये बहुत सालों से बंद पड़ा है, यहाँ कोई नहीं आता। अरे यार मैं तो बस थोड़ा सा अंदर जा रहा हूँ, तू आ रहा है या यहीं रुकेगा? तू जा भाई, मैं यहीं ठीक हूँ। आरव चुपचाप खड़ा था। तभी करण दीवार के पीछे छुप गया। ये कहाँ चला गया यार, कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। अरे अरे इतना क्यों डर गया, मैं तो बस मजाक कर रहा था यार। अरे भाई प्लीज आना अंदर, बस थोड़ी देर के लिए। मैं नहीं आ रहा, तुझे जाना है तो जा। आरव नाराज था, लेकिन करण की शरारतें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक जोर से करण के चिल्लाने की आवाज आई और आरव डर गया। इसे क्या हो गया? ये चिल्ला क्यों रहा है? करण, अरे सुन रहा है, तू ठीक तो है ना? कुछ बोल यार। करण ने कुछ नहीं बोला, वो बस उस कब्र को ही घूर कर देख रहा था। अरे करण, क्या हुआ? तू चिल्लाया क्यों? क्या हो गया तुझे? हाँ। अरे सोच, अगर मैं चिल्लाता नहीं तो तू अंदर आता ही कहाँ, इसलिए करना पड़ा। तुम्हें तो हर जगह मजाक ही सूझता है यार, इतना मजाक अच्छा नहीं होता। अरे वो सब छोड़ यार, और ये देख, एडवर्ड मार्शल। हाँ, नाम तो पूरा अंग्रेजी फिल्म वाला लग रहा है यार। अभी मैं इसका नाम बदल देता हूँ। ठीक है। देख भाई करण, ये जो भी तू कर रहा है ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे यार इतना टेंशन क्यों ले रहा है, मार्कर से ही तो लिखा है, कोई टूट थोड़ी जाएगा। चल अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है, इतनी देर तक कब्रिस्तान में रुकना ठीक नहीं है। ठीक है चल चलते हैं। तुझे कुछ महसूस हुआ, जैसे हमारे पीछे से कोई गुजरा हो? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। तू फिर से मजाक कर रहा है ना? आरव को लगा कि करण मजाक कर रहा है और करण भी सोचने लगा कि शायद ये उसका वहम था। लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। फिर वो दोनों वहां से निकल गए। लेकिन रास्ते में चलते वक्त भी करण को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। कुछ देर चलने के बाद वो दोनों घर पहुंच गए और आरव और करण अपने अपने कमरों में चले गए। रात के करीब 3 बजे करण सो रहा था। तभी पलंग के नीचे से हल्की सी क्रैक क्रैक की अजीब आवाज आई। अरे ये कैसी आवाजें आ रही हैं? अरे करण, क्या हुआ? तू चिल्लाया क्यों? क्या हो गया तुझे? मैं सच में, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने यहाँ किसी को देखा, मेरे बेड के नीचे
कोई था। आरव को लगा कि करण मजाक कर रहा है और करण भी सोचने लगा कि शायद ये उसका वहम था, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। रात यूं ही बीत गई और अब सुबह हो चुकी थी। आरव के मम्मी पापा का फोन आया। उन्होंने कहा कि उन्हें आने में 2-3 दिन लगेंगे। करण को बुलाने के लिए आरव उसके कमरे में गया, लेकिन करण वहां नहीं था। अरे यार, ये करण सुबह सुबह कहाँ चला गया? करण, तुम घर पर हो तो बता दो यार, कहीं फिर से मजाक तो नहीं कर रहे? ढूंढते ढूंढते शाम हो गई थी। आरव ने उसे हर जगह ढूंढा, मगर करण कहीं नहीं मिला। फिर जब आरव कब्रिस्तान के पास से गुजरा तो उसने देखा करण किसी की कब्र के पास खड़ा था। आरव धीरे धीरे उसके अरे पास करण, गया। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तुझे सुबह से ढूंढ रहा हूँ। आरव को कुछ पलों के लिए ऐसा लगा जैसे करण के शरीर से कुछ बाहर निकला हो। क्या हुआ यार, हम यहाँ क्यों खड़े हैं? अरे यही तो मैं तुझसे पूछ रहा हूँ। चल यार, अब घर चलते हैं, बहुत हो गया तेरा मजाक। करण को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो यहां कैसे आ गया, लेकिन उसने अभी कुछ नहीं बोला और वो दोनों वहां से निकल गए। कुछ देर चलने के बाद वे दोनों घर पहुंच गए। अरे यार, आ रहा हूँ। हमें वीडियो गेम खेले हुए तो बहुत टाइम हो गया है। चल ना, आज शाम वीडियो गेम खेलते हैं। अरे हाँ यार करण, मैं भी सोच रहा था, वीडियो गेम खेले हुए काफी समय हो गया है। चल, आज रात भी वीडियो गेम खेल ही लेते हैं। और हाँ चल, सबसे पहले खाना खा लेते हैं। सुबह से तूने कुछ खाया नहीं है और तुझे ढूंढने के चक्कर में मैंने भी कुछ नहीं खाया। चल। वो दोनों जाकर खाना खाने लगे। आज खाने में दाल और चावल था जो आरव ने खुद बनाया था। कुछ देर बाद दोनों ने आराम से खाना खत्म किया और फिर अपने कमरे में आ गए गेम खेलने के लिए। अरे यार, आज तो तुम्हारा बनाया हुआ दाल चावल खाकर मजा ही आ गया। चल, अब गेम खेलना शुरू करते हैं। काफी देर तक गेम चलता रहा। उसके बाद लेट नाइट एक हॉरर शो भी देखा। जब रात काफी हो चुकी थी और दोनों सोने ही जा रहे थे, तभी करण कुछ कहना चाहता था। अरे यार आरव, मैं आज तेरे साथ ही सोऊंगा। मेरे कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं, मुझे डर लग रहा है। नहीं यार, तू तो बहुत ज्यादा शरारत करता है, अपने कमरे में ही जाकर सो जा। लेकिन आरव ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। डरते डरते करण चुपचाप अपने कमरे में चला गया और फिर अचानक रात के बिल्कुल 2 बजे अचानक करण के कानों में वही आवाज फिर से गूंज उठी। करण के कमरे में फिर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। ऐसी आवाजें जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। करण की नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। वो डर के मारे उठकर बिस्तर पर बैठ गया। अरे ये कैसी आवाजें आ रही हैं? उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। सांसें तेज थीं और हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। जैसे ही उसने सामने देखा, उसकी आंखें खौफ से फैल गईं। सामने कोई अजीब सी चीज खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसान ही ना हो। वो चीज धीरे धीरे करण की तरफ बढ़ने लगी और डर के मारे करण के मुंह से एक तेज चीख निकल पड़ी। करण की उसी चीख से आरव की नींद खुल गई। वो घबरा कर उठा। अरे ये करण इतनी रात को इस वक्त ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? और सीधा करण के कमरे की तरफ दौड़ पड़ा। क्या हुआ करण? तू इतना जोर से क्यों चिल्ला रहा था? सब ठीक तो है ना? यहाँ कोई है। मैंने अभी देखा, बस आंखों के कोने से, कसम से कोई खड़ा था। मुझे बहुत डर लग रहा है यार। पैर कांप रहे हैं। दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा है कि आवाज़ आ रही है। ऐसा लग रहा है कोई मेरे पीछे है। मैं अकेला नहीं हूँ यार।
मुझे यहां से निकलना है। आरव समझ गया था कि करण मजाक नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके गले के पास बहुत बुरी चोट थी। आरव इतना तो जानता था कि करण खुद को ऐसी चोट कभी नहीं पहुंचा सकता। और फिर करण भी सब समझ गया। करण पूरी रात सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूमती रही। आखिर वो क्या था जो उसके बेड के नीचे से निकला था? वो चीज बेहद डरावनी थी। डर इतना ज्यादा था कि पूरी रात सोचते सोचते ही गुजर गई। जैसे ही सुबह हुई, करण बिना कुछ सोचे समझे घर से निकल पड़ा कब्रिस्तान जाने के लिए। वह चलता रहा। कुछ गांव पार करने के बाद आखिरकार वह उस कमरे के पास पहुंच ही गया। इसके बाद वह उस खबर के पास गया जिसकी प्लेट पर उसने पहले अपना नाम काटकर किसी और का नाम लिख दिया था। कांपते हाथों से उसने वहीं लिखा हुआ नाम मिटा दिया। फिर वहीं खड़े होकर धीमी आवाज में माफी मांगी। मुझे माफ कर देना, मैं अगली बार से ऐसा नहीं करूंगा और किसी की भी खबर पर कभी कोई नाम नहीं लिखूंगा। और बिना पीछे देखे वहां से चला गया। इसके बाद करण की जिंदगी में कभी भी ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। अगर आपको यह स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ऐसी हॉरर स्टोरीज देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट हॉरर स्टोरी जरूर लिखना। तो मिलते हैं अगली एक और डरावनी हॉरर स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।